आज दूनी के किचन में देखें जी क्या बन रहा है स्पेशल। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया और थंबनेल पर तो आप देख ही चुके हैं। तो आज जी दूनी के किचन में है देग, और देग में हम बना रहे हैं बीफ पाए। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से। अब आपको जो है बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी गैदरिंग हो आप घर में इजीली इसको बना सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर बनाए। मेरे पास यहाँ पर थे 10 पाए, बीफ के बड़े वाले पाए थे 10, और मैंने उनको बनाया यहाँ पे देग में। और जब मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलें जी मैं करती हूँ आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर। और फिर इसके लिए मैंने 4 पायों को सेपरेट से बनाया ताकि मैं 4 पाए की आपके साथ करूँ रेसिपी शेयर, और बाद में वो सारे मैंने शिफ्ट कर लिए देग में। ठीक है जी। और बाकी के जो 6 पाए थे वो ऑलरेडी देग में पक रहे थे। तो चलें जी चलते हैं जूनी के किचन में और देखते हैं कि हमने ये मज़ेदार से बीफ पाए कैसे रेडी किए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूनी। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बीफ पाए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी 4 पाए, इसमें से मैं निकाल लूँगी और 4 पायों की मैं यहाँ पे आपको दूँगी रेसिपी, क्योंकि मेजॉरिटी में घर में तकरीबन 2 पाए बनाए जाते हैं तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। मेरे पास यहाँ पर 5 टमाटर हैं, अगर बड़े साइज़ के हो तो आप 3 भी ले सकते हैं, और साथ कुछ हरी मिर्चें हैं। ठीक है जी। इन दोनों को मैं यहाँ पे कर लूँगी ग्राइंड, टमाटर और हरी मिर्चों को। ठीक है जी। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए नमक मिर्च मसालों में। नमक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून मेरे पास है लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून है हल्दी। नमक मिर्च का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। 8 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पर लिया फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा इसमें पायों में ज़्यादा ही जाता है, मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ इसको भी। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ीरा। ये हम लोग यूँ साबुत ही यूज़ करेंगे। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर है काली मिर्चें। इनको जो है वो मैं पीस लूँगी। ठीक है जी। ये बड़ी इलायची और दालचीनी जो है हम साबुत ही ऐड करेंगे, और काली मिर्चों को जो है मैं पीस लूँगी। और इन्हीं थोड़े से इंग्रेडिएंट से अब हम बनाएंगे बीफ पाए। तो चलें जी चलते हैं हम और देखते हैं कि हम इसको कैसे रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े साइज़ का जो है मैंने पतीला लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 कप ऑयल का। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पाए हैं, पायों में ऑयल कम ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनका अपना बहुत ऑयल निकलता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास ज़ीरा है। और जैसे ही ज़ीरा गर्म होगा, आपने ज़ीरे को जलाना नहीं है, जस्ट इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास प्याज हैं। और प्याज जो हैं हम तब तक इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। और मैंने इसमें टमाटर भी यूज़ किए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं पायों में टमाटर यूज़ नहीं होते, लेकिन हमारे घर में हमेशा ये टमाटर ही हम यूज़ करते हैं और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो चलें जी, यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास साबुत मसाले हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसको हम जब पाए फुली हमारे पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। जब आप इसको सर्व करें तो आप सेपरेट कर दीजिएगा। और साथ ही जी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन के पेस्ट से ये होता है कि जब हम इसके साथ पायों को भूनते हैं तो जो पायों की एक टिपिकल सी स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं रह जाती। तो इसलिए अदरक लहसुन को कभी भी आप स्किप नहीं कर सकते। और अब मैंने जो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची ग्राइंड की थी वो मैं ऐड करूँगी। बाकी का मैंने बचा लिया क्योंकि मैंने बताया है कि साथ ही देग में जो है वो यहाँ पर पाए बन रहे हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास नमक, हल्दी और लाल मिर्च थी, और साथ इसमें चला जाएगा धनिए का पाउडर। और इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, तो आप देखेंगे कि मसाले का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त सा भुनाई के बाद निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है।
और मसाला हमारा अच्छे तरीके से हम लोगों ने भून लिया है। ठीक है जी, तो अब मसाला जो रेडी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास हैं पाए। यहाँ पर माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बनाने से ये है कि इनको थोड़ा सा यूँ मिक्स करना, भुनाई करनी इसकी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम हमेशा इनको इसी तरीके से अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जब पायों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इनकी भुनाई की थी, तो इससे इनमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रह जाती और इन पर एक बहुत खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाता है। तो उसके बाद पानी डाल के हम इसको जो है वो टेंडर होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे भी आप नेक्स्ट देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद इस पर कितना ही ज़बरदस्त सा जो है वो कलर आ जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे भुनाई मेरी जारी है। बहुत मुश्किल था इसको यूँ मिक्स करना, और अभी हाफ जो है वो देग में बन रहे हैं। जैसे ही मैं पानी इसमें ऐड करूँगी तो मैं इनको भी उसी में ही मिक्स कर दूँगी। तो चलें जी, ये देखें इनका कलर चेंज हो चुका है और कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेते हैं। मैं इनको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो आप इसमें जितना आपने सूप रखना हो ना, उससे डबल पानी ऐड करें और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। और डिपेंड करता है कि आप पायों का कौन सा साइज़ ले रहे हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ के हों तो उसको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे कुक होने में, और अगर नॉर्मल साइज़ के हों तो 1 से 1.5 घंटे में भी वो बनकर रेडी हो जाते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब हम इस तरीके से इनको बना रहे होते हैं नॉर्मल देचके में, तो हमें पानी का जो है वो हिसाब नहीं रखना होता। हम इसमें खुला पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे देग हमारी बिल्कुल रेडी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर देग में जो है सारे पाए शिफ्ट कर लिए हैं। ठीक है जी, जो पहले से बन रहे थे और जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, क्योंकि मसाला भूनने के बाद हम उसमें ऐड किया था पानी, और पानी के साथ हमने इसमें शिफ्ट कर दिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो मैंने फ्लेम आपको दिखाई है, खुले पानी में ये यहाँ पे कुक हो रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त थे। तकरीबन 7 से 8 घंटे मुझे इनको लगे थे देग में भी बनाते हुए। मैंने इनको रात को ही लेट नाइट जो है कुक होने के लिए रख दिया था। तो देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पाए जो है यहाँ पे बीफ के पाए बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। जब मैंने इसकी कुकिंग देग में की थी ना, तो यकीन करें बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था और सारी रात में वक्तन फ़वक्तन इसको उठ के जो है वो देख रही थी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्च 2 टेबल स्पून जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने यहाँ पे पीस ली है, उसको ग्राइंड कर लिया है। और साथ इसमें मैं गार्निश कर दूँगी हरा धनिया। आपका दिल करे तो आप करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और चलें जी, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये बनकर रेडी हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी घर पे लेडीज़ जो हैं वो देग नहीं बना सकती। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि अगर घर की लेडीज़ चाहें तो वो हर काम कर सकती हैं और लेडीज़ के लिए कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारे घर पर जब भी खाना बनता है तो हम इसी तरीके से घर पर ही खाना रेडी करते हैं। बहुत कम हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, ज़्यादातर हम लोग घर पर ही खाना रेडी करते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे पाए जो यहाँ पे टेंडर भी हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त से ये बनकर बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनकर ये रेडी हुए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।